दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिप्टो विद रोहित में। मैं हूं रोहित। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें हमको निवेश कैसे करना है और ये हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। यही एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई देख नहीं सकता। यह वर्चुअल रूप में पाई जाती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योर करके रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है। आप इसे किसी अन्य करेंसी की तरह खरीद सकते हैं जैसे डॉलर, रुपये, कोरोना डिनर आदि। आइए तो दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी होती है, यानी इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। यह एक कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है। ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। इसे कोई अथॉरिटी नियंत्रण नहीं कर सकती है। इस पर नोटबंदी, डेमोनेटाइजेशन का कोई असर नहीं होता। दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे बिटकॉइन, रेडकॉइन, सियाकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, एक्सआरपी और मोनेरो। इसमें मुनाफा काफ़ी होने की वजह से दुनिया इसमें काफ़ी लोकप्रिय है। क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर बिटकॉइन काम करती है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग भाषा को सुलझाने की कला। बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट में सेव करते हैं। इसे हम एक सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए उपयोग करते हैं। ये 0 से 1 सीरीज में आती है। इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक्सचेंज के रूप में अपनाया है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला आदि। इसको 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, लेकिन 2009 में इसे ओपन स्रोत सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया गया था। इसकी सबसे छोटी यूनिट सातोशी है। एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ सातोशी है। सातोशी नाकामोटो को बिटकॉइन का फाउंडर कहा जाता है। दोस्तों अब जानेंगे कि बिटकॉइन कैसे प्रोड्यूस होता है। बिटकॉइन प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये माइनिंग मेथड से आई एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है। माइनर गणितीय और क्रिप्टोग्राफिक समस्या को सुलझाते हैं। इस समस्या को सुलझाने पर माइनर को बिटकॉइन ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। माइनिंग प्रोसेस लंबा होता है। बिटकॉइन केवल सीमित संख्या में बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी कारण से इसकी मांग बढ़ रही है। तो दोस्तों हम जानेंगे कि बिटकॉइन के उपयोग क्या क्या हैं। बिटकॉइन का उपयोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। आजकल ऑनलाइन डेवलपर्स, NGOs इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। ऑनलाइन भुगतान जैसे हम बैंकों में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि किसे भुगतान की है, लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में नहीं होता है। इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब किसी दो व्यक्तियों बीच एक्सचेंज किया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार ही देखा जा सकता है। एक बार जब किसी ने इसे खरीदा और दूसरी बार जब कोई इसे बेच रहा हो। तो दोस्तों हम जानेंगे कि बिटकॉइन में अपन बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती है। इसकी कीमत अस्थिर होती है। ये दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता है। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि बिटकॉइन में निवेश करना सुरक्षित है या नहीं। 2013 में RBI ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि इसकी आधिकारिक अनुमति नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ जोखिम होते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने पैसे हमेशा के लिए खो देंगे। कई बार बिना किसी चेतावनी के बिटकॉइन की कीमत एक ही दिन में 40 से 50% तक गिर जाती है। तो दोस्तों हम जानेंगे अब बिटकॉइन के लाभ। बिटकॉइन क्या है जानने के साथ साथ इसके लाभ जानना भी ज़रूरी है, जो इस प्रकार हैं। बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाता, जैसे कभी कभी बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है। इसमें मिडलमैन की भूमिका नहीं रहती। इसमें कम खर्च में लेन देन किया जाता है। इसे किसी देश में वैधानिक मान्यता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे बिटकॉइन के लाभ। अब जानेंगे हम बिटकॉइन के नुकसान। बिटकॉइन क्या है जानने के साथ साथ इसके नुकसान जानने भी ज़रूरी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है अगर आपका डेटा हैक हो जाए और रिकवर ना हो पाए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने सारे बिटकॉइन गंवा देंगे। इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, जिस कारण इसको अवैध चीज़ें खरीदने के उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि बिटकॉइन को हम कैसे खरीदें।
बिटकॉइन खरीदने के लिए आप 2 वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनो कॉइन, इस वेबसाइट पर बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। इसको आप व्यापार उनो बिंदु के साथ एकीकृत कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन में कोई उतार चढ़ाव होते हैं तो आपको तुरंत भेज सकते हैं या रख सकते हैं। यह कोई भी चार्ज बॉक्स में नहीं लेता है। इसे ऑटो सेल भी कर सकते हैं। और दूसरा है जेब पे, आप बिटकॉइन की मदद से DTH बंद अब भी करा सकते हैं। इसमें अमेजन MMT के वाउचर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बजट 2022 में क्रिप्टो टैक्स पर केंद्र सरकार का ऐलान क्या है, यह भी हम एक बार जान लेते हैं। यूनियन बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो टैक्स का ऐलान किया, जिसे अगले वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। क्रिप्टो टैक्स फ्लैट 30% होगा और यह 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि अब भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है। बिटकॉइन क्या है जानने के बाद अब भारत में इसका भविष्य जानने की ज़रूरत है। भारत में बिटकॉइन का भविष्य कैसा होगा, इस पर अभी चर्चाएं गर्म हैं, क्योंकि कई देशों ने बिटकॉइन को बैन किया हुआ है। भारत में भी इसे बैन करने की बात उठी थी, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई। जानकारी के मुताबिक कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। ऐसे में इन क्रिप्टो करेंसी पर भारत में बैन लगाने की बात चल रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और क्रिप्टो से हर जुड़ी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।